पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। चुनाव के दौरान हम पूरे पूर्व सैनिक वोट नहीं देंगे, किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार होगा। देखिए, अभी मेरे मौजूदगी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर है और हमारे पीछे जितने भी प्रतिधारक हैं ये लोग पूर्व सैनिक चालक लोग हैं और ये लोग अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर उतर गए। और क्या कुछ मांग है ये जानने का प्रयास करें। क्या कुछ आज आप लोग पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर उतर गए, तो क्या मांग है? सबसे पहले तो मैं आपको मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आए और सरकार तक हमारी बातों तक पहुँचाने। आज यहाँ पूरे बिहार से पूर्व सैनिक चालक लोग जो कि डायल 112 पे कार्यरत एकत्रित हुए हैं और हमारी कुछ सरकार से मांगे हैं जिनको लेकर आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिनमें मुख्य मांग तो हमारी ये है कि अन्य राज्यों की तरह 12% का आरक्षण राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में मिलना चाहिए और जो डायल 112 के हम कर्मचारी हैं तो हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, काम समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए। एक 6 सूत्री मांग के लिए एक आवेदन तैयार किया है जिसमें जिस तरह से हम लोगों को आज तक अभी पत्र नहीं दिया गया है विभाग की तरफ से, नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए और ड्यूटी के दौरान हमारे 15 भाई जो जिनका जो शहीद हुए हैं ड्यूटी के दौरान ड्यूटी से आने जाने के क्रम में, उनको सरकार की तरफ से विभाग की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला। उनको मुआवजा मिलना चाहिए, हमारा बीमा होना चाहिए और समान काम समान वेतन का हमको लाभ मिलना चाहिए। सरकार घोषणाएं कर रही है लेकिन हम लोग उससे अछूते हैं। हम लोगों को भी जिस तरह से सरकार इस तरह से सौतेला व्यवहार लग रहा है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार करे, तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार से हमारी काफ़ी उम्मीद और आशाएं हैं। हमको भी हम भी सरकार के एक कदम से कदम मिलाकर चलने वाले कर्मी हैं और पूर्व सैनिक हैं। हम लोगों ने कोई 17 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल देश की सीमाओं पर पूरी लगन, ईमानदारी और निष्ठा के साथ सेवा करके आए और उसी लगन, ईमानदारी और निष्ठा के साथ आज बिहार सरकार के शासन व्यवस्था में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो हमें भी सरकार देखे और हमारी मांगों को सुने। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था में आप लोग का काफी योगदान रहता है, फिर भी सरकार आपके साथ अकेला व्यवहार क्यों कर रही है? अब ये तो सरकार ही जानेगी कि हम लोगों को इस चीज़ से वंचित रखा जा रहा है। हमें भी बाकी सरकारी जो कर्मचारी हैं जिनको उनका लाभ मिल रहा है वो लाभ हमें भी मिलना चाहिए। हम इसीलिए सरकार से अपनी मांग को लेकर आज यहाँ धरने पे बिल्कुल अनुशासन तरीके से बैठे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात जरूर सुने। अगर नहीं सुनती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? अगर सरकार हमारी बात पहले तो सरकार मानेगी, सबके मान रही तो हमारी भी सरकार बात मानेगी, हमें पूरी आशा और उम्मीद है। और अगर फिर भी नहीं मानती है तो जो सभी पूर्व सैनिक भाइयों का निर्णय होगा फिर हम उस तरह से आगे बढ़ाएंगे या समाप्त। चुनावी वर्ष है और ममता, आशा और होमगार्ड का भी मांग सरकार सुन ली है, उनकी भी मांग को पूरी कर दी है। लगभग होमगार्ड का 32-33 रुपया जो है वो मांग पूरी कर दी है। तो क्या लग रहा है आपको साथ में? जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार आज बीच पर इधर सभी लोगों को उनके काम के अनुसार मान सम्मान दे रही है, वेतन दे रही है, उस तरह से हमको भी हमारा हक मिलना चाहिए। हमें समान काम समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए। और जिस तरह से आज हम ड्यूटी के दौरान एक पूर्व सैनिक हैं, हम लोग एक चालक का ही नहीं, एक बल का एक पदाधिकारी, जब किसी कारणवश पदाधिकारी नहीं होते हैं गाड़ी पर तो हम घटनास्थल पर जाते हैं और एक पदाधिकारी का भी बखूबी ड्यूटी निभाते हैं, एक बल का भी ड्यूटी निभाते हैं और गाड़ी भी चलाते हैं। तो हम लोग सरकार के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और आप लोग देख ही रहे हैं, मीडिया के भाई हर जगह जाते हैं कि किस तरह से क्राइम कंट्रोल हुआ है। घरेलू सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा पर रोक लगी है। जो घरेलू हिंसा शुरू होता है उसी वक्त हम वहाँ पर पहुँचकर और उस पर रोक लगा देते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से रुक जाती है। इस तरह से क्राइम पर बहुत कंट्रोल हुआ है और हमें आशा है कि हमारे इस काम को देखते हुए सरकार हमारी जरूर सुने। इस तरह से अभी संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि किया गया है। हमारा भी वेतन सरकार करे, एक हमारे को सम्मान डिग्री में लाए, समान काम समान वेतन का हमें लाभ मिलना चाहिए। देखिए, जो हमारा काम है, सबसे पहले तो हमारी मांग है कि हमको भारत का आरक्षण सरकार बिहार सरकार में दे दे, क्योंकि भारत से अन्य कई राज्यों में इसका लाभ पूर्व सैनिकों को मिल रहा है। और उसके बाद जहाँ तक हमारा सवाल है तो अभी फिलहाल एक सम्मानित राशि है एक वेतन का। जैसे हमारे कई भाइयों ने कहा कि कम से कम हम लोगों का 40 से 45 हज़ार रुपये वेतन मान होना चाहिए।
फिलहाल में 40-45 हज़ार वेतन है और वर्दी भत्ता देते हैं। और जो ट्रांसफ़र का भी एक हम लोगों के ऊपर बम छोड़ा गया है कि ट्रांसफ़र करना जरूरी है, तो अगर ट्रांसफ़र जरूरी है तो ट्रांसफ़र का भत्ता हो। अगर आपकी मांगों को नहीं सुनी जाती चुनाव में क्या लग रहा है उसका भी फर्क पड़ेगा? देखिए, सरकार पहले तो बहुत उम्मीद है सरकार से, अगर सरकार हमारी उम्मीदों को पूरा नहीं करती है तो हम पूरे 2 लाख, लगभग 2 लाख के करीब पूर्व सैनिक हैं और उनके आश्रित परिवार हैं, तो आप जोड़ लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या है। हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। चुनाव के दौरान हम पूरे पूर्व सैनिक वोट नहीं देंगे, किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार होगा।